मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा सुप्रभात। जैसा कि बच्चों आपको पता है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। बच्चों आपने एक नारा सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभावती देवी तथा इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज को खड़ा किया तथा साथ ही युवाओं को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बच्चों वह भारत के एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। नेताजी को ऑल इंडिया यूथ का प्रेसिडेंट चुना गया। बच्चों जय हिंद का नारा आपने सुना होगा। यह प्रसिद्ध नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बच्चों इनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखी गई है, जैसे मैं आपको सुनाना चाहूंगी एक कविता के रूप में। लड़ने आजादी की लड़ाई, लड़ने आजादी की लड़ाई, आजाद हिंद फौज बनाई, आजाद हिंद फौज बनाई। भारत माँ का सपूत निडर, भारत माँ का सपूत निडर, सबको सही दिशा दिखाई, सबको सही दिशा दिखाई। तो बच्चों ये कुछ पंक्तियां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखी गई हैं। बच्चों उन्होंने एक भाषण में जीत और राष्ट्रवाद की भी बात की। उन्होंने कहा राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। और बच्चों एक बात और बताना चाहूंगी, 1920 में नेताजी ने आईएएस की वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया और 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। और बच्चों एक बार क्या होता है, नेताजी जेल में होते हैं, तब वे गांधी जी से सभी कैदियों को रिहा करने की बात करते हैं और गांधी जी क्या करते हैं, अंग्रेजों से समझौता कर लेते हैं और अंग्रेज सभी कैदियों को छोड़ देते हैं, लेकिन भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नेता को नहीं छोड़ते हैं और उन्हें फांसी की सजा सुना देते हैं। तब नेताजी गांधी जी से बोलते हैं कि आप अंग्रेजों से समझौता तोड़ दो, लेकिन गांधी जी नहीं मानते और नेताजी क्रोधित हो जाते हैं और वे गांधी जी से और कांग्रेस से बहुत नाराज हो जाते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया। बच्चों उनकी मृत्यु को लेकर काफी संशय चल रहा है। जैसे जापान में हम पढ़ते हैं कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को बताते हैं, लेकिन अपने भारत में अभी भी संशय बना हुआ है उनकी मृत्यु को लेकर। तो बच्चों आपको भी अपनी नोटबुकों में नेताजी के बारे में जितना आपको आता है या आपने कहीं पढ़ रखा हो तो आपको नोटबुक में लिखना है और उनकी पिक आपको बनानी है। अगर आप नहीं पिक बना पाते हो तो आप कहीं से भी उनकी पिक लाकर अपनी नोटबुक में लगाएं। धन्यवाद।